नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है, वो भी अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 42 पॉइंट और सेंसेक्स ने 173 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। वही बैंक निफ्टी ने भी 224 पॉइंट है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है। यदि निफ्टी 50 की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 27 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 25 ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, आईटीसी, बेल और इन्फोसिस है वो अपने टॉप गेनर थे। और जो टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, इटर्नल, टाटा स्टील, केडब्ल्यूआईएल है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी मजबूती अपने को देखने को मिली और आउट ऑफ 14 में 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, जिसमें लीड कौन कर रहा था? बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और एयू बैंक, आईसीआई और एक्सिस कोटक बैंक का वो अपने टॉप लूजर्स में रहे। तो दोस्तों, क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होगी, उससे पहले भी मार्केट का मोमेंटम है वो अपने को कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा? और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज हीरो जीरो पोजीशन में क्या आपने प्रॉफिट है वो अर्न किया, क्योंकि कल के वीडियो में हमने क्लियर कट डिस्कस किया था कि यदि 115 के बाद यदि आप हीरो जीरो की पोजीशन लेंगे तो उसमें आपको मार्केट में मोमेंटम है वह देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनता है और जो ऑप्शन में आपका प्रीमियम डीके होना होता है वो डीके कंप्लीटली हो चुका होता है, तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और यदि आपके अगेंस्ट में चली जाती है तो फिर वहां पर आपकी पोजीशन है वो 5 पैसा भी हो जाती है। तो इन सभी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी पोजीशन का सेटअप है वो करिए। कल दोस्तों कौन सी कैंडल बनी थी? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, जो कि क्या साइन देती है कि मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। और आज क्या हुआ, मार्केट ने कल की क्लोजिंग से अपर की साइड में क्लोजिंग दी है, जो कि एक बेस्ट एंड गुड सिग्नल है मार्केट के लिए। और निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 20 डेमा के ऊपर हुई है, यानी मार्केट अब बाय निफ्टी के लिए बाय ऑन डिप्स में है। जब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स में रहेगा तब तक हम कोई भी गिरावट आती है तो वहां से देखने को अपॉर्चुनिटी, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यदि इंडेक्स की, आरएसआई की बात करें कि अभी इस निफ्टी जो इंडेक्स है अपना उसमें कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है, तो आरएसआई अप्रोक्सीमेट 52 है। तो यानी कि यहाँ से अभी बुलिशनेस है वो बाकी है। तो अपना यदि हम डेली चार्ट पे लेवल्स की बात करें तो लेवल्स किस तरीके से, क्या ये दोस्तों डब्लू पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि ये एक जो अपनी ट्रेन लाइन बनी हुई है और यहाँ पर ये सेकेंड ट्रेन लाइन बन सकती है, तो क्या गैप अप होकर अपना जो 26,000 के आसपास आकर वापस से निफ्टी में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा? यदि 26,000 के आसपास निफ्टी अगेन रेजिस्टेंस लेती है तो फिर ये एक जो चैनल बनेगा इसी चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब इसके बाद क्या होगा, यदि यहां से ब्रेकआउट जोन बनता है तो ब्रेकआउट जोन कब बनेगा? जब इस लेवल को, जो अपना ये जोन बना हुआ है और ये अपने ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर डेली चार्ट में एक कैंडल सस्टेन करके ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर अपने को वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और निफ्टी में अभी भी और भी तेजी है वो अपने को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो आज 25,725 पे क्लोजिंग दी है। यदि 25,784 का लेवल निफ्टी गैप अप होता है और वहां से ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलता है तो फिर वहां से इंट्राडे लेवल्स में अपने को तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,825। और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 25,857 और 25,857 का भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 25,885 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, यदि कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो रहेंगे उसके बारे में हम बातचीत कर सके। और साथ ही साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 25,671 का लेवल है निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट रहेगा। यदि वहां से ब्रेक डाउन होता है तो 25,619 और 25,555 तक के लेवल्स है वो आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये लेवल्स है ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इन पे किसी को
कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है वो नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमने डिस्कस कर लिया कि सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है। अब इनके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग का सेटअप क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट लगाना है। यदि वहां पर फर्स्ट 5 मिनट के हाई और लो का जिस साइड में भी ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट का मोमेंटम है वो उस साइड में ही शिफ्ट हो जाता है। सपोज करिए कि यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, इसके नीचे एक कैंडल बन गई है, तो फिर हम क्या सपोज करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो ये फर्स्टली हमको ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि अब आपने को डाउन ट्रेंड मिल गए। अब डाउन ट्रेंड में क्या देखना है, क्या 25,671 के नीचे निफ्टी चलना स्टार्ट हो गया, तो हमें जो ये इसका लो है ये फिर अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा, और इसके नीचे हम पुट साइड की तरफ में अपना रुक कर सकते हैं, जिसका ये रेजिस्टेंस यानी स्टॉप लॉस अपना रहेगा। अब सेम एज इट इज रेजिस्टेंस की बात करें, गैप अप होता है और इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाती है विदाउट टच किए हुए, तो फिर हम मान सकते हैं कि निफ्टी में अभी हमें ब्रेकआउट है वो देखने को मिला है, और ब्रेकआउट है वो कंटिन्यूसली इंट्राडे में रह सकता है। तो फिर वहां पर हम एज ए रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे। सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट पे आया मार्केट, यहां से ट्रेंड रिवर्सल मिला, रेजिस्टेंस के आसपास है। अब रेजिस्टेंस पे क्या होगा, सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, और सेलर यदि एक्टिव हुए तो मार्केट वापस से सपोर्ट की तरफ आएगा, और यदि सेलर की बजाय बायर ज्यादा एक्टिवेट हो गए तो सेलर जो अपना रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट होगा, और वो रेजिस्टेंस अब अपना एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने लग जाएगा। तो दोस्तों इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैंने एक क्लियर अच्छा खासा वीडियो है वो पब्लिश किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में एक्सपायरी से पहले किस तरीके का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिल सकता है। तो 83,450 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अबव साइड में 83,602 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। गैप अप होता है तो अपने को यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले कि क्या यहाँ पर इस लेवल के ऊपर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बन रही है। यदि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का एक्टिवेशन होता है तो फिर हमें वहां पर डाउन ट्रेंड की पोजीशन देखने को मिल सकती है। और यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो जब जब क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल जाता तो फिर वहां पर कोई इफ एंड बट नहीं रहता, वहां पर अबव की साइड की श्योर अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यदि रेजिस्टेंस की बात करें 83,602 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो जो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 83,741, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 83,871, और 83,871 का लेवल भी यदि यहां से ब्रेकआउट रहता है तो फिर 84,080 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 83,298 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए सपोर्ट रहेगा। उस सपोर्ट को यदि ब्रेक डाउन करता है तो फिर 83,160 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 82,986, और यहां से भी यदि ब्रेक डाउन रहता है तो फिर 82,795 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ, बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। 1 वीक में लास्ट के 0.71% की तेजी देखने को मिली, और 1 मंथ में अबाउट 2.66% की। यदि 61,000 का लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हमें कोई भी डाउन ट्रेंड है वो देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 60,882 और 60,743, और यहां से भी यदि ब्रेक डाउन होता है तो फिर डायरेक्टली अपने को जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में मोमेंटम रहेगा वो 60,641 का, और अबव की साइड में अपना मोमेंटम तभी शिफ्ट होगा जब आज का डे हाई का ब्रेकआउट होता है 61,241। कल के वीडियो में 61,220 के लेवल का हमने बात की थी, पर 61,241 के आसपास आज हाई लगाया है, वहां से ब्रेकआउट होगा तो 61,419, और 61,419 के बाद में 61,771 तक के लेवल्स है वो बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या आपका क्या व्यू है, क्या मार्केट का मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली आप ट्रेंड में रहेगा, या फिर यहाँ से ड्रिप आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। जो भी व्यू रहे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जरूर रहिएगा, और यदि आपको फ्री लर्निंग चाहिए तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं, या फिर आप जो स्क्रीन पे डिस्प्ले नंबर है वहां पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो आपको फ्री यदि डीमैट करके ओपन करके ट्रेड करते हैं तो फ्री लर्निंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।